एक इंडियन स्टूडेंट कृष लाल जो यूएस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उनका F1 वीज़ा अचानक सरकार ने कैंसिल कर दिया। वजह है एक पुराने मामूली झगड़े का रिकॉर्ड, जिसमें ना तो उन्हें दोषी ठहराया गया और ना ही उन पर कोई केस चला। बिना कोई नोटिस, बिना सफाई का मौका दिए कृष को डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन अब एक यूएस जज ने इस फैसले पर रोक लगाई है और साफ कह दिया है कि ये तरीका गलत था। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर कृष के साथ हुआ क्या था, कोर्ट ने क्या कहा और क्यों ये मामला अब हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर कृष के साथ हुआ क्या था। कृष यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वो मई 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, लेकिन 4 अप्रैल 2025 को यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने उनका F1 वीज़ा कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि 2024 में नवंबर में कृष को एक बार अरेस्ट किया गया था, जब वो और उनके दोस्त एक बार से निकलने के बाद किसी और ग्रुप से उलझ गए थे। हालांकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कृष पर किसी तरह का कोई क्राइम चार्ज नहीं लगा। उन्हें सिर्फ सस्पेक्ट के तौर पर हिरासत में लिया गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया था, लेकिन बिना किसी नोटिस के उनका नाम SEVIS सिस्टम से हटा दिया गया, यानी कि उनका लीगल स्टेटस खत्म कर दिया गया। अब ये जान लीजिए कि इस पर कोर्ट का क्या कहना है। दरअसल कृष के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि ये पूरी प्रक्रिया न्याय के खिलाफ है और कोर्ट ने उनकी बात भी मान ली। जज विलियम ने साफ कह दिया कि कृष को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई थी, ना ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला और सबसे अहम बात, उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं। जज ने यह भी माना कि कृष का केस बहुत स्ट्रांग है और उन्हें प्रीलिमिनरी इंजंक्शन दी जाए, यानी कि जब तक केस पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक उनका F1 वीज़ा रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये जान लीजिए कि कृष का ये जो मैटर है, जो उनका ये केस है, वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या मायने रखता है। अब देखिए, ये कोई अकेला केस तो है नहीं। देश भर में करीब 1300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा ऐसे ही अचानक कैंसिल कर दिए गए, बिना कोई प्रॉपर नोटिस या फिर अपील का मौका दिए। ज़्यादातर केस उन स्टूडेंट्स के हैं जो प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे या फिर जिनके पास पुराने माइनर ऑफेंस थे, जैसे कि स्पीडिंग टिकट या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का रिकॉर्ड। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन यानी कि ACLU जैसी जो संस्थाएं हैं, उनका ये कहना है कि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है और ये संस्थाएं ये सवाल भी उठा रही हैं कि क्या ट्रंप की पुरानी पॉलिसीज अब भी USCIS और DHS के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने वीज़ा स्टेटस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई भी आपको नोटिस मिला है या फिर अकाउंट से SEVIS एंट्री हट जाती है, तो तुरंत आपको अपने अटॉर्नी से, अपने वकील से संपर्क करना है। और सबसे अहम बात, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया तो आपका वीज़ा यूं ही रद्द नहीं किया जा सकता है। कृष का ये केस हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव मिसाल बन सकता है, जो आज डर के माहौल में US में जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझ में आ गया है कि अपने लिए और अपने न्याय के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है और वीज़ा का स्टेटस चेक करते रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।